दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आखिरी सीरीज़ की कॉमिक्स ब्रह्मांड योद्धा। चलिए, पूर्व सार। एक अज्ञात विस्फोट के बाद जागे ध्रुव और परमाणु धरती पर बचे लास्ट सर्वाइवर्स हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया और ब्रह्मांड अक्षर विभिन्न सुदूर ग्रहों की सभ्यताओं के बीच अस्तित्व रक्षा के लिए जूझ रहे हैं। धरती पर भी रहस्यमयी घटनाक्रमों की फहरिस्त बढ़ती है, जब विभिन्न परग्रही सभ्यताएं एकाएक प्रकट होती हैं और ध्रुव और परमाणु से टकराती हैं। परमाणु और ध्रुव परमाणु की अनियंत्रित हो रही आणविक शक्तियों का कारण तलाश रहे हैं। उसी समय कारा नामक एक परग्रही उनसे टकराती है। पूर्व कथानक की विस्तृत जानकारी हेतु आखिरी रक्षक और परकालों की धरती बढ़े। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं ब्रह्मांड योद्धा। चीजें इट्स द प्रेजेंट टाइम। मेरे मूर्छित अवस्था में पृथ्वी से टकराने पर जो भीषण आपदा उत्पन्न होती है, उससे तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि पृथ्वी का भी बचा लिया। शुक्रिया कारा। शुक्रिया की आवश्यकता नहीं है परमाणु। तुम भले ही इस बात में अनजान सही, परंतु फिलहाल पूरे ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाने का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। वो एलियंस आदिवासी कहाँ गायब हो गए? ट्रांसफ्यूजन ने उन्हें किसी अन्य ग्रह पर पहुँचा दिया गया। परमाणु जब भी अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, तब कॉस्मिक इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न होगी और पूरे ब्रह्मांड में ट्रांसफ्यूजन होगा। तुम दोनों में से मुझे कॉस्मिक इम्बैलेंस वाली स्थिति की जानकारी तो मिल गई है। वह घटना कौन सी थी जिससे यह परिस्थिति उत्पन्न हुई? मैंने और ध्रुव ने ब्रह्मांड की ऐसी किस शक्ति को अनियंत्रित कर दिया कारा, जिसने पूरी ब्रह्मांड के जीवन धारा की दिशा ही पलट कर रख दी? ध्रुव ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था, और उत्तर देने के लिए मैं तुम्हारे होश में आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम लोगों को याद नहीं कि तुम दोनों यह क्या? पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसफ्यूजन के रूप में अन्य ग्रहों के प्राणियों का आगमन पुनः आरंभ हो गया। मैं उन्हें जीवन संकेत महसूस कर सकता हूँ। रुक जाओ प्लैनेट मैक्ट्रियम। सेम टाइम। रुक जाओ मानवो, अपने अग्नेयास्त्रों का प्रयोग बंद कर दो। हम वादा करते हैं कि तुम पर और या अन्य किसी भी पृथ्वीवासी पर आक्रमण नहीं होगा। हम शांति चाहते हैं। अगर शांति चाहते थे तो हम लोगों को अपहरण करके अपने ग्रह पर क्यों लाए? तुम गलत समझ रहे हो पृथ्वीवासी। हमारे ग्रह मैक्टेरियम कि पृथ्वी से कोई शत्रुता नहीं है। हम मैक्टेरियम ने तुम लोगों को अपहरण नहीं किया, बल्कि एक कॉस्मिक इम्बैलेंस की वजह से तुम लोग स्वयं ही इस ग्रह पर मैक्टेरियम पर ट्रांसफ्यूजन से आ गए हो। पृथ्वीवासियों के अचानक मैक्ट्रायम पर प्रकट होने से यहाँ के सुरक्षाकर्मी कॉम्बेटर चौंक गए, इसलिए उन्होंने तुम पर हमला कर दिया था। हम खुद भी किसी ग्रह के कानून या सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करना चाहते, परंतु ग्रहवासियों की रक्षा के लिए आपके रक्षकों को मारने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं था। अबे कानून और सुरक्षा व्यवस्था गई भाड़ में। हम यहाँ कोई मैत्री संबंध बढ़ाने नहीं आए हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे पहले ही मेरी खोपड़ी सटक गई है। अगर धीरे सीधे हमें हमारे ग्रह नहीं पहुँचाया तो तेरे पूरे ग्रह को कैप्रियार्ड बना डालेगा, समझा? क्या कर रहे हो डोगा? तभी तो जोश की जगह होश से काम लो। जब तक हम वास्तु स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं लेते, हम इनसे दुश्मनी मोल लेकर अपनी नई इन पृथ्वीवासियों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल देंगे। समझने की कोशिश करें पृथ्वीवासी। यदि हमारे वश में होता तो हम आप लोगों को फ़ौरन पृथ्वी पर पहुँचा देते। जब तक हम इस आपातकालीन स्थिति से निपटने का उपाय सोचते हैं, आप लोग मैक्ट्रायम पर हमारे अतिथि हैं। मेरे विचार से फिलहाल इनकी बात मानने में पृथ्वीवासियों की भलाई होगा। इस समय मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ शील, लेकिन अगर इन परग्रहियों ने कोई भी चालाकी दिखाई तो वो अकेले ही इस ग्रह को भंडारगृह बना देगा। ट्रांसफ्यूजन के कारण मैक्टेरियम वासी भी विभिन्न ग्रहों पर ट्रांसफ्यूज हो गए हैं। सर मैक्रोबोट, हम उन ट्रांसफ्यूज से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कि पृथ्वी पर पहुँचे हैं। पृथ्वी पर ट्रांसफ्यूज हुए कॉम्बेटर्स से संपर्क स्थापित होते ही उन्हें उत्तरजीवी की तलाश कर उसे खत्म करने के निर्देश दे दो। एक और बात बर्टॉनिक, ऐसा प्रतीत होता है कि स्टील और डोगा इन पृथ्वीवासियों के नायक या प्रमुख हैं, और हमें नुकसान पहुंचा पाने वाले अग्नेयास्त्र सिर्फ इन्हीं दोनों के पास हैं। यदि ऐसा हुआ तो इन दोनों की आसानी से काबू किया जा सकता है। एक बार इन आग्नेयास्त्र हमारे कब्जे में आ गए तो इनके साथ साथ पृथ्वी वासियों को ख़त्म कर हम ब्रह्मांड की उस एकमात्र प्रजाति को नष्ट कर देंगे जो हमारा विनाश कर सकती है। केप टाउन, साउथ अफ्रीका। हम यहाँ केप टाउन में क्या कर रहे हैं? परग्रही जीवन के संकेत यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। ध्रुव, यकीनन ट्रांसफ्यूजन के कारण कुछ एलियन प्राणी केप टाउन के इस छोटे से पहाड़ी गांव में आ गए हैं। ध्रुव, परमाणु, उधर देखो, उस जगह कुछ हलचल हो रही है।
इस घर के भीतर से आवाज़ आ रही है, हमें सावधानी से भीतर जाना होगा। अरे यह क्या, यहाँ यह होगा इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। यह तो एलियन परिवार है, पृथ्वी के किसी आम परिवार जैसे ही माता पिता और बच्चे। अचानक बदले ग्रह के परिवेश से ये लोग बुरी तरीके से डरे हुए हैं। आप लोग डरिए मत, हम दोस्त हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह तुम्हारी भाषा नहीं समझ सकते ध्रुव। ब्रह्मांड के प्रत्येक जीवन युक्त ग्रह के उस विशिष्ट प्राणियों में ही यह क्षमता होती है कि वह किसी भी ग्रह की भाषा समझ व बोल सकते हैं। इनसे मुझे बात करने दो। मोमेंट्स लेटर, मैंने इन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। ये पृथ्वी से 40 लाख प्रकाश वर्ष दूर योगरन ग्रह के निवासी हैं। योगरन वासी सभ्य और शांत स्वभाव के होते हैं, इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। 40 लाख प्रकाश वर्ष दूर। इनका कहना है कि इनके और भी ग्रहवासी यहाँ ट्रांसफ्यूज हुए हैं। मुझे जीवन के संकेत मिल रहे थे, वो काफ़ी भारी मात्रा में से। बाहर से यह शोर कैसा आ रहा है? ओह, पूरे गांव में ही एलियंस भरे पड़े हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं कारा। मैंने महसूस कर सकता हूँ कि मेरे जिस्म में निरंतर किसी प्रचंड ऊर्जा का संचार हो रहा है जिस पर मेरा कोई वश नहीं है। ऐसा लग रहा है वह ऊर्जा मुझे किसी भी पल मेरे समूचे शरीर को खील कर देगी। हमारी वजह से जो भी गड़बड़ हुई है हमें उसे शीघ्र ही ठीक करना होगा। और अब हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। स्थिति की गंभीरता का अंदेशा मुझे भी है, पर इन सबको भी इनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। योगरनवासी भले ही हिंसक ना हो, लेकिन ट्रांसफ्यूजन से अन्य ग्रह के प्राणी भी पृथ्वी से आएंगे जो कि हिंसक हो सकते हैं। अगर ये एलियन आपस में ही लड़ पड़े तो पृथ्वी की तबाही निश्चित है और फिर कॉस्मिक इम्बैलेंस को ठीक कर पाना नामुमकिन होगा। हमें तब से पहले इनके लिए कोई सुरक्षित स्थान तलाशना होगा। उफ, परमाणु क्या हुआ तुम्हें? उफ, बस यह असहनीय पीड़ा। उफ, मुझे जीवन संकेत प्राप्त हो रहे हैं, अत्यंत तीव्र संकेत। बैक्टीरियस मैक्टाइम ग्रह के अत्याधुनिक कॉम्बेटर्स हैं ये तो। जूम जूम जिंग जिंग। इंट्रोडक्शन के लिए थैंक्स कारा, पर मुझे नहीं लगता कि ये मेलजोल बढ़ाने के मूड में है। इनके ग्रह प्रमुख ने इन्हें परमाणु को ख़त्म करने के लिए का आदेश भेजा है, और जो भी इनके और परमाणु के बीच में आएगा या उसे भी ख़त्म करेंगे। जूम जूम जूम। अगर इन्हें परमाणु चाहिए तो इन्हें परमाणु ही मिलेगा, इतना मिलेगा कि इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैक्ट्रीमियस को ऊर्जावार परास्त नहीं कर सकते परमाणु। जूम जूम जूम। तुम्हारे बहुगुणित शक्तियों की ऊर्जावार भी इन्हें हल्का फुल्का नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, पर रोक नहीं सकते। मेरी और तुम्हारी शक्तियाँ मैक्ट्रीमियस पर बेअसर हैं। कारा सही कह रही है, मेरा और परमाणुवार इन पर खास प्रभाव नहीं डाल रहे। इन मैक्ट्रीमियस की वजह से योगरनवासियों में भी भगदड़ मच रही है। परमाणु कारा, मेरे पास एक प्लान है, सुनो। यह गांव तीनों ओर से पठारों और पहाड़ी दर्रों से घिरा हुआ है। इन दर्रों और चट्टानी पठारों में ऐसे स्थान हैं जहाँ आसानी से छुपा जा सके। तुम दोनों योगरन वासियों को उन सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाओगे। मैं मैक्ट्रीमियस को ध्यान दिलाऊंगा। कारा ने कहा था कि यदि इनके एक भी वार मेरे शरीर को छू गया तो मैं राख का ढेर बन जाऊंगा। इस खुले स्थान पर इनके वारों से बचना बेहद कठिन कार्य है। मैं अपने प्लान की कामयाबी के लिए यह रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपने पीछे लगाकर मुझे इन एलियन मशीनों को केप टाउन के उस इलाके की ओर ले जाना है जहाँ टेबल माउंटेन शुरू होते हैं। यह टेबल माउंटेन मुझे शाहरुख को फंसाने और फुर्ती से मूव करने के लिए भरपूर गति व जगह देंगे। लेकिन मैक्ट्रीमियस के भारी भरकम विशाल का शरीर टेबल माउंटेन की सकरी जगहों में फंस कर रह जाएंगे। खुद को निकालने की कोशिश में मैक्ट्रीमियस अपने पुरजोर ताकत लगाएंगे, जिससे टेबल माउंटेन में दरारें आ जाएंगी और यह टेबल माउंटेन टूटकर मैक्ट्रीमियस की कब्रें बना देंगे। कट 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 कट। प्लैनेट हेड थ्रो सेम टाइम। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता। हमें शांतिपूर्ण ढंग से बात करके इस मसले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम पृथ्वीवासियों ने न सिर्फ ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि ब्रह्मांड की समस्त प्रजातियों के लिए भीषण खतरा उत्पन्न कर दिया है। तुम्हारा विनाश ही ब्रह्मांड के साथ को इस आपदा से बचा सकता है। तुम लोग भगवान नहीं हो जो मानवों के अस्तित्व का निर्णय लो। युद्ध रोकने की कोशिश करना हमारा कर्तव्य था, पर अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो जब हम भी मुंह तोड़ देंगे। धाड़ धाड़ के वज्रग्रहवासी, आखिर तू इन नीच मानवों का साथ क्यों दे रहा है? धूम धूम। क्योंकि पृथ्वी मेरा घर है और मेरे घर और उसमें रहने वाले को यदि कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा तो विनाशदूत उसका विनाश बन जाएगा। हजारों पृथ्वीवासियों को बंधक बनाकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें आज़ाद कराना चाहते थे, पर अब तुम्हारी हठ धर्मिता तुम लोगों को महंगी पड़ने वाली है। और सैनिकों को बुलाओ, ख़त्म कर दो इन पृथ्वीवासियों को। धूम धूम बड़ाम। जब तक गगन और विनाशदूत इन प्रग्रहियों से मुकाबला कर रहे हैं,
मुझे इनके स्पेस स्टेशन में घुसना होगा जिससे इन प्रग्रहियों ने पृथ्वीवासियों को कैद किया है। आत्मसमर्पण कर दो पृथ्वीवासी, तुम्हारी सीमित शक्तियों हमसे पार नहीं पा सकती। मुफ्त के मशवरे लेना आदत नहीं है हमारी। आज मान लो हौसले की शक्ति पड़ेगी हर सह पर भारी। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए ही हमने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। हमारे सैनिक कमांडर हेजोट अपने ट्रूपर्स के साथ पृथ्वीवासियों का मुकाबला कर रहे हैं, पर वस्तुस्थिति का पता लगता है कि ये पृथ्वीवासी उतने कमज़ोर नहीं है जितना अब तक हम इन्हें समझ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रांसफ्यूजन इन पृथ्वीवासियों को दरअसल एक सोची समझी चाल है ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर पहुंचकर उन पर कब्जा करने के लिए। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही हमने उन हज़ारों पृथ्वीवासी ट्रांसफ्यूजीज को बंधक बना लिया है। यदि इन पृथ्वी के लाखों ने ऐसी चालबाजी की तो हम इन लोगों को ख़त्म कर देंगे। उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। फिर हम क्या करें? इस खतरे से निपटने का एकमात्र उपाय है अपनी सेना की पूरी एक टुकड़ी को पृथ्वी पर भेजो और उत्तरजीवी को ख़त्म कर दो। केप टाउन, साउथ अफ्रीका। तुम्हारी बौद्धिक क्षमता वाकई बेमिसाल है ध्रुव। अपराजयी मैक्सिमियस को तुमने कितनी आसानी से हरा दिया। हर मुश्किल में ही इसका हल छुपा होता है कारा। इनकी विशालकाय अभेद्य मशीन शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। बस मैंने इन्हीं शरीरों को इनकी कमजोरी बना दिया। इन उग्रन वासियों को मैंने और कारा ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। अब हमें फ़ौरन इस समस्या को जड़ तक पहुंचना होगा। समस्या की जड़ वही है जहाँ से तुम दोनों को होश आया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट दिल्ली, जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। एक बार फिर वहीं वापस पहुँच गए। घाटी की खाक तो हम पहले भी छान चुके हैं। इस बार यहाँ हमें क्या ढूंढना है? वो फिर वही त्रिशूल। हमें जो चीज़ ढूंढनी है उस तक परमाणु ही हमें पहुँचा सकता है। यह पीड़ा बर्दाश्त से बाहर है। खुद को संभालो परमाणु। मोमेंट्स लेटर। मुझे ऊर्जा संकेत प्राप्त हो रहे हैं। जिस ऊर्जा का संचार मैं अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ वैसी ऊर्जा के संकेत प्राप्त हो रहे हैं मुझे। ऊर्जा संकेत यहीं से आ रहे हैं, इस मलबे से। क्या है इस मलबे में? ओ, या तो कोई मशीन है। इसी यंत्र से उत्पत्ति हुई है उत्तरजीवी की धूम। इस मशीन से तो त्रिऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है। असहनीय पीड़ा। हम परमाणु, तुम्हें इस यंत्र में प्रवेश करना होगा। हम हजार सूर्य मेरे भीतर फट पड़ने को उतारू हैं। कुछ गड़बड़ है, कुछ भारी गड़बड़ है। धूम धुड़ूम। यह कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी? यह अलग अलग ग्रहों के आपातकालीन सेनाएं ध्रुव। इनके यहाँ होने का यही अर्थ है कि यह सभी परमाणु को ख़त्म करने आए हैं। यह ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लड़ाके हैं। हम इनके सामने आधा सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। ध्रुव कुछ सोचो, ध्रुव कुछ सोचो। ट्रूपर्स टू कमांड क्वार्टर। उत्तरजीवी ठीक हमारे सामने है। बिना समय गवाए ख़त्म कर दो उसे। क्विक ध्रुव के। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या हुआ ध्रुव? इस सारी मुसीबत से निपटने का आइडिया मिल गया कारा। ध्यान से सुनो कारा की। ध्रुव। हे देव, परमाणु लड़ने तो क्या खुद को संभालने तक की स्थिति में नहीं है और ध्रुव न जाने कहाँ गायब हो गया। जो भी हो, जब तक मुझे प्राण मिल जाए मैं इन्हें परमाणु को नहीं मारने नहीं दूंगी। मुझे अपने और परमाणु के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाना होगा। हम कोई भी सुरक्षा घेरा इस उत्तरजीवी को नहीं बचा सकता। बूम जूम जूम बूम। सुरक्षा घेरे की वजह से इनके वार हमारी जान नहीं ले सके, पर हवा कसर पूरी होने वाली है। दूसरे सुरक्षा घेरे के निर्माण के लिए जितनी ऊर्जा शक्ति चाहिए उसकी 1/4 भी बाकी नहीं है मुझे। अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। धूम 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 धूम। अरे, यह कैसे प्राणी है जो हमें ट्रूपर्स के वारों से बचा रहे हैं? नाग, यह तो नागरस्सी है। यह नागरस्सी का होने का एक ही मतलब है कि कथा जारी है विश्व रक्षक में क्रमशः। चले दोस्तों, मिलेंगे इसके अगले भाग विश्व रक्षक में। धन्यवाद।